आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 7 मैथ वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 18 kg एप्पल कॉस्ट ₹450 देन फॉर मच वन कैन 28 kg एप्पल बी बॉट। ऐसे सम आपने पहले स्टेटमेंट सम से किए हैं, उसके बाद आपने इनको रेशियो किससे किया है। अब आप इसको रेशियो प्रपोर्शन से ही करेंगे। क्या है कि आपको डायरेक्ट पहले वेट लिया आपने। रेशियो प्रोपोर्शन में सॉल्यूशन कैसे होता है बेटा कि जैसे पहले आपने लिया वेट, उसका प्राइस रेशियो में है। प्रोपोर्शन का मतलब है जितना वेट पहले था उसके प्रोपोर्शन में जितना भी अब वेट आ रहा है, वेट और उसका प्राइस। 18 kg का प्राइस 450 है, तो 28 kg का प्राइस कितना होगा, हमने एक्स सेलेक्ट किया। अब जब रेशियो प्रोपोर्शन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन होता है मिडल टर्म की प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, मिडल या मीन टर्म की प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मिडल टर्म की प्रोडक्ट 450 इंटू 28, एक्सट्रीम 18 इंटू एक्स। हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये डिवाइड हुआ 18 इक्वल टू एक्स। 9 के टेबल में 18 2 पे और 9 के टेबल में 45 50 पे, 2 की टेबल में 1 पे, 2 की टेबल में 14 पे 28। 14 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे x क्या आया 15 इंटू 14, x की वैल्यू आई 0, 5 और जा 20, 2 70। 70 क्या है कॉस्ट, प्राइस है 28 kg एप्पल की। ये किस में आ गया रुपीज़ में, 28 kg एप्पल 700 में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹1680। कहता 24 मीटर है क्लॉथ का, वो 1680 रुपीज़ में आता है। मतलब उसकी कॉस्ट है कि जब हम उसको परचेज कर रहे हैं इतने रुपए लग रही है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब 110 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी। अब हमें पता है 20 मीटर से तो ज़्यादा होगी उसकी कॉस्ट। डायरेक्ट मेथड है, करेंगे कैसे, रेशियो प्रपोर्शन से। पहले क्लॉथ है मीटर्स में, रेशियो उसकी कॉस्ट का, प्रपोर्शन मीटर्स कॉस्ट। 24 मीटर उसकी कॉस्ट है 1680 और मीटर्स क्या है 110, उसकी कॉस्ट लेट कर ली हमने x। आप इसकी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि 24 मीटर कॉस्ट है 1680 रुपीज़ में और 110 मीटर x रुपीज़ में, तो हम वो रुपीज़ निकाल रहे हैं। अब सेम मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट इक्वल होती है। क्या है मीन टर्म की प्रोडक्ट, मीन टर्म्स प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट क्या होगी 1680 इंटू 110 और एक्सट्रीम 24 इंटू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स आ गया। अब ये एक्स आया, इसको आप कट कर सकते हो, 24 और 16, 8 की टेबल में 3 पे, 8 की टेबल में 16 2 पे है, 8 की टेबल में 1 और 0, 2 1 0, 3 की टेबल में 1 पे 3 और 3 की टेबल में 70 पे, 70 इंटू 110 आ गया x। 2 0 डायरेक्टली की, 7 को 11 से मल्टीप्लाई 77 x। ये क्या आ गई रुपीज़ और ये क्वांटिटी किसकी आई है कि 110 मीटर क्लॉथ की क्लॉथ्स कॉस्ट रुपीज़ 7,700। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड कॉस्ट ऑफ ए है 6 बुक्स when 10 books costs rupees 80, given that price of each book is same. Price of each book is same. ए पार्ट में क्या कहता, फाइंड कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, 6 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। इफ़ 10 बुक कॉस्ट रुपीज़ 80, कि जो 10 बुक्स है वो 80 रुपीज़ की कॉस्ट पे हैं, हमें 6 बुक की कॉस्ट निकालनी, हर बुक की कॉस्ट सेम है। आप इसके स्टेटमेंट में बना सकते हैं कैसे, कि कॉस्ट्स ऑफ 6 बुक्स रुपीज़ 80 इज रुपीज़ 80 एंड कॉस्ट ऑफ cost of 10 book and cost of X books, 6 books rupees X। अब बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन, 6 बुक की कॉस्ट है X और 10 बुक की कॉस्ट है 80 रुपीज़। 10 बुक की कॉस्ट 80 रुपीज़ और 6 बुक की कॉस्ट X रुपीज़। अब आपको करना क्या है, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, मिडल या मेन टर्म की प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट। मिडल टर्म x इंटू 10, एक्सट्रीम टर्म 6 इंटू 80, एक्सट्रीम टर्म 6 इंटू 80 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं बेटा कट कर रही हूँ, आप पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 0, 6 8 सा 48 और x की वैल्यू 48 और x क्या था, 6 बुक की कॉस्ट, मतलब 6 जो बुक्स थी कॉस्ट्स रुपीज़ 48। इसके बाद इसी के बी पार्ट में पूछा है 12 kg of rice, cost of 12 kg of rice when 4 kg of rice cost रुपीज़ 96। क्या कहता बेटा, 12 kg राइस की कॉस्ट बतानी है जब 4 kg राइस की कॉस्ट 96 है। 12 kg मतलब kg है और उसकी कॉस्ट है वो रुपीज़ में, kg और कॉस्ट कितने की, 4 kg की कॉस्ट 96 है। आपको 12 kg की निकालनी है, मान लिया x रुपीज़ है कि 12 kg x रुपीज़ में आ रहे हैं, 4 kg 96 में। सेम इनकी प्रोडक्ट एक्सट्रीम की इक्वल 96 इंटू 12 4 इंटू एक्स। 4 मल्टीप्लाई में है, अगले स्टेप में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 4 1 जा 4 कट हुआ 3, आपके पास बचा 96 इंटू 3 इक्वल टू एक्स। जब 96 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28 एक्स। एक्स की वैल्यू है 288 और 288 क्या आएगी, रुपीज़, क्योंकि एक्स है कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस, 12 kg राइस कॉस्ट रुपीज़ 288। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एक्सचेंज रेट ऑफ certain foreign currency
with Indian currency, with the Indian currency, rupees 65.35. How much currency can be obtained in exchange of rupees 5687.92? क्वेश्चन में क्या है कि द एक्सचेंज रेट ऑफ सर्टेन फॉरेन करेंसी विद इंडियन करेंसी इज ₹65, कि फॉरेन की अगर वन करेंसी है तो इंडिया के रुपीज़ है 65.35. हाउ मच करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़? हाउ मच फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ दिस? दो टाइप की करेंसी है, एक फॉरेन करेंसी है। सॉल्यूशन क्या है? एक तो फॉरेन करेंसी है और उसका रेशियो इंडियन करेंसी के साथ है। प्रपोर्शन में क्या होगा? फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी। अब फॉरेन का अगर 1 यूनिट है, मतलब उसकी जो वन करेंसी है वो इंडिया की 65.35 के इक्वल है। फॉरेन की कितनी करेंसी इंडिया की 5687.92 के इक्वल होगी? मिडल टर्म की प्रोडक्ट, एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, 65 × 35 × x, 5687.92 मल्टीप्लाई 1। ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट कट किया डेसिमल 100, पॉइंट के बाद 2 0, 2 पॉइंट कट किया, 2 0, 0 से 0 कट हो गया। अब आपके पास x आया 568792.6535। इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी रुपीज़ आएंगे वो आपकी फॉरेन करेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 7.5 लीटर ऑफ पेंट, 7.5 लीटर ऑफ पेंट इज यूज टू कवर 1025 स्क्वायर मीटर। कहता 7.5 लीटर का जो पेंट है उससे 1025 मतलब 1025 स्क्वायर मीटर कवर हो जाता है ऑफ एरिया। हाउ मच मतलब कितना? विल बी रिक्वायर्ड टू कवर, हाउ विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट टू कवर 1500 स्क्वायर मीटर, कि 7.5 लीटर पेंट है, यूज़ हो रहा है 1025 स्क्वायर मीटर। 1500 स्क्वायर मीटर कवर करने के लिए कितना पेंट रिक्वायर है? इसी में एक और पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया विल बी कवर बाय यूजिंग 12.5 लीटर ऑफ पेंट। क्वेश्चन में है कि 7.5 लीटर पेंट इज यूज टू 1025 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट कवर 1500 स्क्वायर मीटर? हाउ मच एरिया विल बी कवर टू यूजिंग 12.5? दो क्वेश्चन पूछे एक में। एक बार क्या है कि 7.5 पेंट है, एरिया कवर हो रहा है, रेशियो में है एरिया, फिर प्रपोर्शन में पेंट एंड एरिया। 7.5 लीटर
कितने एरिया में, 1025 में। कहता हाउ मच पेंट इन द एरिया 1500, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट 1025 इंटू एक्स, 1500 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पे 1025। अब पॉइंट था, पॉइंट कट करने के बाद मल्टीप्लाई में 10 आया, 0 से 0 कट हो गया। अगर मैं इसको अब 25 की टेबल में या 5 की टेबल में, आप सिंपल पहले 5 की टेबल में कर लो, ये 5 की टेबल में कट हुआ, 5 1 जा 5, 25 5 पे, 5 की टेबल में 2 पे, 0 पे और 5 पे। अब 5 की टेबल में 3 पे, 5 की टेबल में 4 1, यहाँ 41 है, यहाँ 3 और ये प्रोडक्ट किया आपने 0 से 0, 15 3 जा 45 बाई 41। जब आपको डिवाइड करोगे इसको 45 0 41 41 1 की टेबल में 40, 41 उससे लेस है, आपने 0 लगाया, उसके बाद एक और 0 उतारी तो पॉइंट, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। अब 41 है, अप्रोक्स 9 पे जाएगा तो 10.9 क्या था लीटर, ये किसके हो जाएगा अप्रोक्स। क्वेश्चन था कि 7.5 लीटर में 1025 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होता है, तो 1500 स्क्वायर मीटर की एरिया 10.9 लीटर अप्रोक्स में हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन एक है, इसी में एक और पार्ट था, हाउ मच एरिया विल बी कवर यूजिंग 12.5 लीटर ऑफ पेंट, लीटर में रुपीज़ में, सॉरी स्क्वायर मीटर, फिर लीटर प्रपोर्शन 7.5 लीटर 1025 में 12.5 कितना स्क्वायर मीटर एरिया होगा। मान लो आपने y मान लिया कि y स्क्वायर मीटर एरिया कवर हो जाता है। अब वही मीन प्रोडक्ट, आप इनको स्टेटमेंट सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मिडल और एक्सट्रीम टर्म से करेंगे क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर है और इससे इजीली भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। 125 इंटू 12.5 इक्वल टू 7.5 इंटू वाई, मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 7.5 इक्वल टू वाई, यहाँ पॉइंट था कट होके 10, पॉइंट कट हुआ डिवाइड में 10, 10 से 10 कट हो गया। अब आपके पास बचा y इक्वल 1025 इंटू 125 बाई 75, 25 की टेबल में 3 पे, 25 की टेबल में 5 पे। अब 5 तो 3 से कट हो नहीं रहा, ये चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई किया आपने, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 बाई 3। जब आप इसको कट कर रहे हो तो अप्रोक्स पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, 3 1 जा 3, 21 7 पे, 2 नहीं जा रहा, 0 पे 25 है, तो 8 पे 1 0 है 3 अप्रोक्स। ये क्या है स्क्वायर मीटर एरिया कि 12.5 लीटर में 1708.3 अप्रोक्स एरिया कवर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या है कि इतने लीटर पेंट में 1708.3 स्क्वायर मीटर एरिया कवर हो सकता है, विल बी कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा घुमा के, यहाँ तक डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके दिया हुआ है। चेंज क्या किया हुआ है बेटा कि क्वेश्चन में ये बता रखा है, यहाँ आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट देता है, वहाँ बोल रहा है कि कार्टून्स, कार्टून क्या होते हैं बेटा, जो जैसे बॉक्स वगैरह स्टोर करने के लिए जो बड़े बॉक्स होते हैं वो। क्वेश्चन है क्या 25 कार्टून, 25 है कार्टून्स ऑफ 16 पैकेट कॉस्ट 16 पैकेट ऑफ कुकीज़। कुकीज़ क्या होते हैं बेटा कि मान लो किसी टाइप के कोई कुकीज़ हैं
हर एक जो कुकीज़ थे, एक कार्टून में 16 कुकीज़ थे, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹2245। कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ find the cost of 35 cartons of 24 पैकेट ईच। इसमें बेटा आपको डायरेक्ट क्या बता रखा है कि 25 कार्टून थे, हर एक में 16 पैकेट है, टोटल जो उनकी कॉस्ट थी इतने रुपीज़ थी। अब आपके पास कॉस्ट बतानी है, 35 कार्टून है, हर कार्टून में 24 पैकेट है। अब अगर ये एक में होता कि सेम, अगर एक से रेशियो कि 16 पैकेट दिए होते उसकी कॉस्ट दी और 24 पैकेट की निकालनी है, लेकिन इसमें आपको पहले पैकेट निकालने पड़ेंगे। पहले क्या है, 25 कार्टून है 16 पैकेट की, मतलब एक कार्टून में पैकेट है 1 कार्टून पैकेट इन 1 कार्टून, ऐसे लिख सकते हैं आप, पैकेट्स इन 1 कार्टून। एक कार्टून में पैकेट हैं 16। आपके पास कितने कार्टून हैं? पैकेट इन 25 कार्टून। 25 कार्टून में 25 इंटू 16, ठीक है, ये हुए, इतने पैकेट हो गए। और इन पैकेट की कॉस्ट कितनी है? 25 इंटू 16 पैकेट की कॉस्ट है, पैकेट कॉस्ट ₹2245। अब सेकंड को क्या कह रहे हैं बेटा कि पैकेट इन 1 कार्टून, एक कार्टून में पैकेट है 24 और आपके पास पैकेट्स है 35 कार्टून है, 35 में पैकेट कितने होंगे? 24। आप इसकी प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए कट हो जाए, आप इनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं 25 और 16 की, 25 16 प्रोडक्ट की, 25 6 150, 25 0 4, ये 400 पैकेट हो गई। और आप 35 की 24 से भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, 35 इंटू 24, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 12 और 2 14, और 35 2 ज़ा 70, 0 4 8, 840 पैकेट। वो पहले मैंने कट इसलिए नहीं किया, मुझे लगा भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 840, और 840 पैकेट की कॉस्ट है x, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? फाइंड आउट। अब फाइंड आउट करनी है हमें इसकी कॉस्ट, हमें कॉस्ट दी नहीं हुई, तो क्या होगा? कितने पैकेट की? 400 पैकेट की कॉस्ट है 2245 प्रपोर्शन का मतलब होता है बेटा रेशियो सेम, कि जिनका रेशियो सेम आ रहा हो। अब 840 पैकेट की कॉस्ट है x, इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल 2245 इंटू 840 x इंटू 400 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, ये डिवाइड में हुआ, x 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से 0 कट हुआ, 4 की टेबल में 10 पे, 4 की टेबल में 21, अब 21 है, और ये 5 की टेबल में 2 पे, और 5 की टेबल में, वैसे कट ना ही करो इसको, एक बार प्रोडक्ट कर लो आप। क्या है अभी आपके पास? क्या बचा? x इक्वल टू 2245 इंटू 21/10। आप 2 4 और 21 की प्रोडक्ट कर लो, बाय में 10 है उसके डेसिमल लगा देना, प्रोडक्ट होगी क्या इसकी? 2245, यहीं करके बता देती हूँ। 21, 1 पे 2245, 2 पे 5 2 ज़ा 10, 8 और 1 9, 4 4, प्लस करते हैं 5 4 11, 6 और 1 7 और 4, मतलब इनकी प्रोडक्ट क्या आई? 47145/10। 10 है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आपने क्या किया? डेसिमल लगा दिया। ये आपके पास 4714.5 4714.5 कॉस्ट ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स की? 840 पैकेट की कॉस्ट आ गई है।
इसका लास्ट सम है 8.4 का। ए कॉन्ट्रैक्टर हैज, क्या है, सम नंबर 7। ए कॉन्ट्रैक्टर हैज a work force of 420 men. 420 men who can finish, who can finish, who can finish a certain work, certain piece of work in 9 months. In 9 months. How many extra men required if he want to complete same job in 7 months? बेटा क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सिंपल सी बात है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक वर्क फोर्स कोई काम किया, 420 मैन थे उसके पास, उस वर्क को 9 मंथ में किया। कहता है उसको कितने एक्स्ट्रा मैन, जो एक्स्ट्रा मैन है वो चाहिए कि उसको 7 मंथ में कर रहा है। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना बेटा, वो डायरेक्ट रेशियो थी। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके साथ दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो, वो डायरेक्ट होता है। जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। वैसे आप इसको सबको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ। इनडायरेक्ट में जैसे मान लो आपको वर्क है, 9 मंथ में कितने पर्सन कर रहे हैं, 420। अब जैसे पर्सन इंक्रीज करेंगे मंथ 7 हो जाएंगे, कम हो जाएगा। मतलब एक चीज़ इंक्रीज करते ही दूसरी डिक्रीज हो जाए, या एक डिक्रीज करते ही दूसरी इंक्रीज हो जाए, वो इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन होता है। अभी जो हमने मेथड किया मीन टर्म की प्रोडक्ट, एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट था। उसमें अगर एक इंक्रीज हो वैल्यू तो दूसरी इंक्रीज होती है। अब मैन है और मंथ है, कहता 420 मैन किसी वर्क को 9 मंथ में कर रहे हैं, एक्स मैन उस वर्क को 7 में करेंगे। मतलब मैन इंक्रीज हुए, वर्क मंथ डिक्रीज हो गया। ये है इनवर्स प्रपोर्शन। क्या है, इनवर्स या इनडायरेक्ट, इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इस प्रपोर्शन का क्या है बेटा, आपको प्रपोर्शन में, बाकी आप प्रपोर्शन में क्या करते हो कि इन टर्म की प्रोडक्ट करते हैं। यही होता है ना कि 420 मैन 9 मंथ में, एक्स मैन 7th मंथ में। आपने अगर डायरेक्ट होता मेन टर्म और मिडल टर्म इनकी प्रोडक्ट, लेकिन अब आपको क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इनवर्स प्रपोर्शन हो रहा है। ये x इंटू 7 मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड किया 7 कट किया, 7 के टेबल में 6 0, 540 मैन। अब 7 मंथ में अगर वर्क कंप्लीट करना है, 7 मंथ में अगर वर्क कंप्लीट करना है तो आपको 540 मैन चाहिए। कहता एक्स्ट्रा ही पूछे उसने, 9 मंथ में कितने मैन थे, 420। एक्स्ट्रा कितने हुए, एक्स्ट्रा इन दोनों की माइनस, 0 2 1, 120 एक्स्ट्रा मैन यूज हो गई, तो वर्क फास्ट हो चुका है। या आप इसको किस मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड क्या होता है कि 420 मैन है, 420 मैन कैन फिनिश वर्क इन 9 मंथ।
वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन 420 इंटू 9 मंथ। अब 7 मंथ में चाहिए तो कितने होंगे? 7 जब मंथ के लिए चाहिए या 7 मैन जो चाहिए, 7 मंथ में कितने मैन करेंगे? एक मैन इतने में कर रहा है, 7 के लिए मान लिया x मैन, कितने मंथ में करेंगे? बाय में x। इस मेथड से कर सकते हैं आप कि 9 मंथ में 420 मैन, 1 मंथ में 420 बाय 9 मैन। फिर आप जब 7 मैन के लिए चाहिए कि 7 जो मंथ में अगर वर्क कंप्लीट कर दे तो कितने मैन है? x मैन, और x मैन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 420 इंटू 9 बाय 7, वही 540 मैन।